Good morning, students. I am Rajendra Tawar from Kohinoor Kids Academy to teach you the science. देखिए 8th क्लास की साइंस में हमने जो है एक नया लेसन पिछली ही क्लास में शुरू किया था। उस लेसन का नाम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हमने वहां पर जो है फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होता है। यहाँ से हमने उस लेसन की शुरुआत की थी। फिर हमने ये पढ़ा था कि फ्रिक्शन जो होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। What are those different factors on which friction between the two objects depend? और इसके अलावा जो है फ्रिक्शन की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी कि फ्रिक्शन किस कारण से पैदा होता है। दिस ऑल वी हैव स्टडीड इन दैट क्लास। उस क्लास से आगे के टॉपिक को जो है आज की क्लास में हम लेकर के चलेंगे। आज का टॉपिक हमारा है, हमने लिखा है कि फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन जो है वो एक नेसेसरी इविल कहलाता है। ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन जो है हमें बोर्ड में भी इसी प्रकार से पूछा जाता है कि फ्रिक्शन इज कॉल्ड ए नेसेसरी इविल, व्हाई इज इट सो? इसको हम एक नेसेसरी इविल क्यों कहते हैं? इन दोनों बातों का मतलब समझिए। आपकी नेसेसरी का मतलब क्या होता है? देखो, नेसेसरी का मतलब तो होता है आवश्यक है ये, और इविल इविल का मतलब होता है कोई हानिकारक चीज। कहने का मतलब कि कोई हानिकारक चीज है, अभिशाप है ये हमारे लिए, लेकिन फिर भी आवश्यक है। मतलब एक ऐसा अभिशाप जो हमारे लिए आवश्यक है। मतलब फ्रिक्शन की ऐसी विशेषता होती है कि ये हमारे लिए आवश्यक भी होता है, लेकिन नुकसानदायक होने के कारण हम इसे इविल कहते हैं। और इसीलिए मिलाकर के हमने कहा कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। और हमें ये स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है कि एक्सप्लेन कि भाई फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, कि फ्रिक्शन जो है एक नेसेसरी इविल क्यों कहा जाता है। देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन में हमने शुरू में लिखा है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर अस इन मेनी वेज। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे लिए जो है बहुत तरीकों से आवश्यक होता है। बहुत चीजों की प्रोसेसेस में हमें फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट फ्रिक्शन। हम जो है सर्विस के बिना, फ्रिक्शन के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। सर्वाइव ही नहीं करने का मतलब यह है कि फ्रिक्शन यदि नहीं होगा तो हमारे बहुत सारे काम रुक जाएंगे, हमारा जीवन यापन दुर्लभ हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि फ्रिक्शन जो है हमारे लिए इतना नेसेसरी है कि वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। आगे हम कहते हैं बट एट द सेम टाइम इट इज एन इविल। लेकिन ये आवश्यक होते हुए भी हमारे लिए एक इविल है, अभिशाप है, एक बुरी बात है। तो ये बुरी बात क्यों है? फॉर अस इन मैनी वेज, क्योंकि कई तरीकों से ये जो है हमें नुकसानदायक होता है। जैसे हमने आगे लिखा बिकॉज इट कॉजेज लॉस, क्योंकि इसके कारण से हमारे बहुत प्रकार के लॉसेज होते हैं। मतलब अगर ये नहीं हो तो भी हमारा काम नहीं चल सकता है, अगर ये है तो भी ये बहुत सारे नुकसान करता है। ये स्थिति है फ्रिक्शन की, और इसीलिए हम इसको कहते हैं हेंस वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। कि फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल है, एक ऐसा अभिशाप है जो हमारे लिए आवश्यक है। और ये ही एक्सप्लेनेशन हमें देना होता है यदि हमें ये कहा जाता है कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अब देखो कैसे तो ये नेसेसरी है, क्यों तो हमारे लिए नेसेसरी है, क्यों हमारे लिए इविल है, इसके कारण हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे अगले टॉपिक कि क्या नेसेसिटीज हैं फ्रिक्शन की, हाउ द फ्रिक्शन इज यूजफुल फॉर अस, कि हमारे लिए फ्रिक्शन आवश्यक क्यों है, क्या किस तरह से लाभदायक है। देखिए पहले पॉइंट में हमने क्या लिखा, वी कैन नॉट मूव ऑन द फ्लोर विदाउट फ्रिक्शन। ये कह रहे हैं कि हम फर्श पर अगर चल पाते हैं तो उसका कारण फ्रिक्शन होता है। अगर फर्श और हमारे पाँव के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम फिसल जाएंगे। और ऐसा आप देखते भी हो कि एक स्मूथ सरफेस पर हम नहीं चल पाते हैं, पाँव बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो हम नहीं चल पाएंगे। तो हमारे लिए एक ये बहुत ही आवश्यक बात होगी कि देयर मस्ट बी द फ्रिक्शन टू मूव ऑन ए फ्लोर। आगे देखिए, व्हीकल्स कैन नॉट मूव ऑन द रोड विदाउट फ्रिक्शन। व्हीकल्स भी जो है सड़क पर इसीलिए चल पाते हैं कि फ्रिक्शन होता है। आपने देखा होगा कि कई जगह जो व्हीकल्स हैं उनकी पहिए जो है वो घूम जाते हैं, ऐसे सड़क पर ही जो है रिवॉल्व होते रहेंगे, गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो वो ऐसी स्थिति होती है जहां पर टायरों के और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाता है, और इसलिए पहिया आगे चलने के बजाय वहीं पर घूमने लग जाता है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये स्पष्ट है हमें बात कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो व्हीकल्स भी सड़क पर नहीं चल पाएंगे। थर्ड नंबर देखिए, वी कैनॉट राइट ऑन द पेपर
विदाउट फ्रिक्शन। पेन से हम पेपर पर लिखा करते हैं और आपने देखा होगा कई बार कोई चिकना पेपर यदि आ जाता है, स्मूथ पेपर यदि ज़्यादा होता है या कहीं पर पेपर पे तेल गिर गया है, उसके ऊपर यदि आप पेन चलाओगे तो पेन नहीं चलता है। पेन क्यों नहीं चलता है? क्योंकि पेन को चलने के लिए भी फ्रिक्शन की आवश्यकता है। जो हमारे पेन होते हैं, बॉल पेन होता है, तो उसमें क्या होता है, एक पिन होती है, एक बॉल होती है, वो बॉल जो है पेपर पर जब हम उसे चलाने का प्रयास करते हैं तो वो रोल होती है और उसके रोल होने से ही अंदर से इंक बाहर निकलती है। तो अगर सरफेस चिकना है, फ्रिक्शन नहीं है, तो वो रोल नहीं होगी और इस प्रकार से हम नहीं लिख पाएंगे। मतलब कहने का कि हम लिख भी नहीं सकते बिना फ्रिक्शन के। चौथे नंबर पर हमने कहा कि वी कैन नॉट होल्ड द ऑब्जेक्ट विदाउट फ्रिक्शन। हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से पकड़ करके खींचना चाहते हैं, उठाए रखना चाहते हैं या उठाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी फ्रिक्शन आवश्यक है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को कैच करना है, होल्ड करना है, तो भी फ्रिक्शन आवश्यक है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो हमारे हाथ से फिसल जाएगा और हम हाथ में उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, वी कैन नॉट टाई ए नोट विदाउट फ्रिक्शन। हम जो है एक गांठ नहीं लगा सकते हैं अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। तो ऐसा हमने देखा होगा कई डिब्बे, शीशी वगैरह के ढक्कन हम खोलते हैं तो कई बार वो ढक्कन आराम से नहीं खुलता है क्योंकि हमारा हाथ जो है उस ढक्कन पर फिसल जाता है। मतलब ये नोट लगाने जैसी बात है एक तरह से कि भी हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं खोल पाते हैं। तो इसी तरह गांठ नहीं लगा पाएंगे और गांठों को नहीं खोल पाएंगे यदि फ्रिक्शन हुआ तो ये फ्रिक्शन की देखिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सारी नेसेसिटीज हैं फ्रिक्शन की। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट में हमने लिखा है वी कैनॉट फिक्स ए नेल ऑन द वॉल विदाउट फ्रिक्शन। अगर दीवार में और नेल के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो एक नेल जो है दीवार में रुकेगी नहीं। आप उसमें दीवार में कील को फिक्स करोगे और हाथ से हल्के से हाथ से वापस खींचोगे, वापस आ जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन ही उसे वॉल को जो है दीवार में रोक दीवार दीवार नेल को वॉल में रोकता है। इस तरह से ये सारे देखो इतनी नेसेसरी इवेंट थे जिनमें फ्रिक्शन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो ऑल इज इन वैन। ये सभी जो चीजें हैं हमारे लिए व्यर्थ हो जाएंगी। ये सारे इतने सारे काम जो है हमारे नहीं चल पाएंगे। अब देखिए, ये नेसेसरी पॉइंट थे। हम ये कहें कि फ्रिक्शन की नेसेसिटी थी या फिर वो एक्सप्लेनेशन थे जिनमें हम ये समझा सकते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए आवश्यक है। अब हम इसका दूसरा पहलू पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन इज एन इविल, कि फ्रिक्शन हमारे लिए एक अभिशाप है, एक नुकसानदायक बात है। तो उसके भी बहुत सारे रीजन हैं जिनको हम शो करेंगे कि फ्रिक्शन को एक इविल कैसे कहा जा सकता है या फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या है, फ्रिक्शन के हार्मफुल इफेक्ट क्या है। ये सारी बातें इसी इसी इन सभी बातों के यही आंसर हैं जो हम नीचे लिखने जा रहे हैं। फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या है, फ्रिक्शन के हार्मफुल इफेक्ट क्या है, फ्रिक्शन एक इविल है, इसके क्या क्या कारण आप बता सकते हैं। देखिए पहले नंबर पर हमने बताया कि फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वियर एंड टीयर्स। ये कह रहा है कि जितनी भी चीजें हम नई नई लाते हैं और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि वो पुरानी हो जाती हैं, फट जाती हैं। ये वियरिंग और टीयरिंग क्यों हो रही है? जैसे हम जूते पहनने के लिए लाए और जूते देखते हैं थोड़े दिन के बाद नीचे से फट जाते हैं, अगल बगल से फट जाते हैं। तो ये जूतों का फटना क्यों होता है? इसी प्रकार कोई भी कपड़ा है, कपड़ा भी फट जाता है। ये सभी चीजें क्यों फटती हैं, क्यों खराब होती हैं? बिकॉज फ्रिक्शंस जो है इनको खराब करता है। जैसे जूता बराबर रोड पर जो है चलता है और रोड जूते पर बराबर फ्रिक्शन लगाता है, उसी फ्रिक्शन के कारण से जूता घिसता रहता है। तो वियर एंड टीयर्स जो है वो फ्रिक्शन के कारण से होती हैं। तो ये हमारे लिए एक लॉस की बात हो गई। दूसरी लॉस की बात में हमने लिखा कि फ्रिक्शन कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ मशीन पार्ट्स। आपने देखा होगा कि मशीन चलते चलते मशीन का कोई पुर्जा टूट गया, तो क्यों टूट गया? वो जो है एक पुर्जे का दूसरे पुर्जे के साथ फ्रिक्शन था, इस कारण से टूट गया। इस तरह से हम देखेंगे मशीनों के पुर्जे जो टूटते हैं, मशीन के जो पार्ट्स टूटते हैं, ब्रेकडाउन जो उनका होता है, वो ब्रेकडाउन भी किस कारण से होता है? फ्रिक्शन के कारण से ही होता है। तो ये भी हमारे लिए एक इविल बात है। अब देखिए क्वेश्चन 3 है कि फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ हीट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स। मशीन जब चलती है तो उसके पार्ट्स एक दूसरे पर रगड़ खा के चलते हैं, उन पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन होता है और उसके कारण से वो मशीन गर्म हो जाती है, हीट पैदा हो जाती है। ये हीट हमारे लिए किसी आवश्यकता की बात नहीं है, हमारे लिए एक एनर्जी लॉस है। तो हम देखेंगे कि इस प्रकार से हमारी एनर्जी हीट के रूप में लॉस हो रही है। ये अगला आपका जो है ना थर्ड पॉइंट था जिसमें हम ये कह रहे थे कि ये हार्मफुल इफेक्ट है फ्रिक्शन का, डिसएडवांटेज।
चौथे नंबर पर हमने कहा कि फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर worn आउट स्टेप्स ऑफ ब्रिजेज एंड रोड्स। आपने देखा होगा कि सड़कें जो होती हैं उनके ऊपर हमेशा व्हीकल्स चलते होते हैं, तो सड़क हैं, ब्रिज हैं, वो भी जगह जगह पर टूट जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं, उनका जो कंक्रीट है वो हट जाता है। तो ये सारा क्यों हो रहा है? ये सारा भी worn आउट स्टेप्स जो ब्रिजेज और रोड्स पर है वो भी इन्हीं कारणों से है, फ्रिक्शन के कारण से ही है, कि फ्रिक्शन जो है निरंतर इनको तोड़ने का प्रयास करता रहता है। ये भी एक हार्मफुल इफेक्ट हुआ। उसके बाद देखिए 5वें नंबर का इफेक्ट आता है, फ्रिक्शन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर अननेसेसरी साउंड बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। कि जैसे मशीनें चलती हैं या कोई और भी ऑब्जेक्ट चलता है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स एक दूसरे के संपर्क में चलते हैं, तो वहां पर आवाज अपने आप पैदा हो जाती है। वो आवाज हमारे किसी उपयोग की नहीं होती है, वो आवाज एक तरह से हमारे पास जो एनर्जी है उसका वेस्टेज कर रही है, उसका लॉस कर रही है। तो इस प्रकार से हम ये देखें कि अनेकों ये हमारे एग्जाम्पल थे, जिन एग्जाम्पल्स की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए लॉस का मैटर है, फ्रिक्शन हमारे लिए अभिशाप है, इविल है। ये सारे पॉइंट इसके डिसएडवांटेज हैं, हार्मफुल इफेक्ट हैं। और इसी प्रकार से पहले पॉइंट में हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी है। आज की क्लास में हम जो है टॉपिक यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास में वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू वेरी मच।